हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सॉलिड स्टेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉलिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिवाइड होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट, रेगुलर, फिक्स्ड मैनर, हेंस दे आर टर्म्ड एज क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स पर जब स्टडी करते हैं तो ये आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। जब सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का रेगुलर और डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, यानी सब इरेगुलरिटीज होती है, तो वही सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। So the solid in which constituent particles do not have regular arrangement, then it is known as amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड नहीं होता है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम होगा, ये आइसोट्रोपी को शो करेंगे। और इनके अंदर क्योंकि अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसलिए इसे हम सुपर कूल्ड सॉलिड भी कहते हैं। किसी भी सॉलिड को जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में देखते हैं तो वो क्रिस्टल के तौर पर दिखाई देता है। व्हाट इज अ क्रिस्टल? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल वो सबसे छोटी रिपीटिंग यूनिट होती है जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को रिपीट कर करके एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाती है। उस क्रिस्टल के अंदर उस पर्टिकुलर सॉलिड के पार्टिकल्स जिस जगह को ऑक्यूपाई करते हैं उस जगह को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ओके, यूनिट सेल के बेसिस पर भी क्रिस्टल अलग अलग कैटेगरीज के अंदर पढ़े जाते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम सॉलिड को क्यूब माने तो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ अगर एक बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है तो उसे बॉडी सेंटर कहेंगे। 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 6 फेसेस के सेंटर पर भी अगर पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उसे हम फेस सेंटर्ड कहा जाता है। और यदि 8 कॉर्नर्स के साथ साथ क्यूब जिस बेस पर या जिस साइड पे रेस्ट कर रहा है उसके सेंटर को और साइड ऑपोजिट टू दी बेस ऑफ द क्रिस्टल उसे फोकस किया जाए तो उसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ब्रेवाइस ने क्रिस्टल्स को 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया था, जो कि मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ब्रेवाइस ने इन यूनिट सेल को भी 7 क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस पर 14 ब्रेवाइस लैटिसेस में डिवाइड कर दिया था। किसी भी सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से क्लोज पैकिंग पाई जाती है, यानी पार्टिकल्स क्या है बहुत पास पास अरेंज होते हैं। इसी क्लोज पैकिंग को हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर पढ़ते हैं। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर हम पढ़ते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, एंड प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। बॉडी सेंटर्ड में यही 68% हो जाता है। प्रिमिटिव क्लोज पैकिंग में इसी को हम 52.4% कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्पेस? तो वो स्पेस जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उस स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। तो वॉइड उस खाली जगह को कहते हैं जहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब क्योंकि सॉलिड के अंदर कभी कभी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं तो उन इरेगुलरिटीज की वजह से उसमें इम्परफेक्शन या डिफेक्ट या डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। इम्परफेक्शन जैसा कि नाम से साउंड कर रहा है, व्हेन अ सॉलिड इज नॉट परफेक्ट देन इट इज इम्परफेक्ट। इम्परफेक्शन को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये वो डिफेक्ट होता है जिसमें डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू द एनायन रिमेन्स सेम। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स एज इम्प्योरिटी पाए जाते हैं। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट के बाद रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू द एनायंस चेंज हो जाते हैं बिफोर द डिफेक्ट, इसलिए इसे हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डिवाइड किया जाता है। वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जो नॉर्मल आपके पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एक जगह पर क्या हो जाते हैं, वेकेंट हो जाते हैं, वैकेंसी हो जाती है उनमें। इसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट ही आता है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर चला जाता है तो उसे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं, और यह डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में जैसा कि आप जानते हो कि आप किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स को किसी प्योर सॉलिड में डाल दोगे तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम करता है। ये जो इम्प्योरिटी है, इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर भी ऐड करता है। तो जब ये चीज होती है तो उसे हम डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन की जाती है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल की प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन को बनाना। तो मेटल एक्सेस का मतलब इस डिफेक्ट के अंदर मेटल आयंस यानी कैटायंस ज्यादा होते हैं एनायन से, इसलिए इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहा जाता है। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, इसमें कैटायंस एनायन से कम पाए जाते हैं। इन सभी डिफेक्ट्स की वजह से किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ट्रिमेंडसली चेंज आता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के अंदर पढ़ते हैं, और इन्हें हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, कंडक्शन जोन और एनर्जी गैप के मदद से समझेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म आता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके अंदर हम इन सभी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, और जितने भी ऑडियो, वीडियो या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें हम इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का स्टिमुलेशन एक साथ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा किन सवालों के जवाब दे सकता है? ही और शी इज केपेबल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। क्रिस्टल यूनिट सेल क्या होती है, क्या टाइप्स होती हैं, कितने तरह के लैटिस सिस्टम पाए जाते हैं। क्लोज पैकिंग में वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि किस क्रिस्टल के अंदर कौन सी क्लोज पैकिंग पाई जाती है। इम्परफेक्शन अंडर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट हेडिंग्स वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वो बता सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म को बता सकता है, इनके कारण क्या होते हैं, और इस तरीके से चैप्टर हम बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड स्टेट एंड थैंक यू।